सर्वप्रथम इस तिरंगे को नमन, माँ शारदे को नमन, इष्ट महादेव को नमन। मंच पर विराजमान ग्राम के सरपंच साहब श्रीमान रेखाराम जी वाड, विशिष्ट अतिथि मंडल मेंबर श्री नंद कुमार जी गटियाला, मंच पर विराजमान सभी पूर्व सैनिक, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन गिरधारी सिंह जी, गोपाल सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी व्यक्ति, गांव से पधारे हुए युवा जन, स्कूल परिसर में विराजमान सभी माताएं और बहनों, विद्यार्थीगण, मेरे स्टाफ के सभी मेंबर और पीओ अधीन स्कूलों से पधारे हुए सभी स्टाफगण का मैं विद्यालय परिसर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और साथ ही आभार प्रकट करता हूँ कि आप अपना अमूल्य समय और सहयोग देकर इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की आपने जो शोभा बढ़ाई है, उसके लिए मैं दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ। सही मायनों में ये जो तिरंगा है, बहुत सारी कोखें जब सुनी हुई थी, भारतीय नारियों का अहम बलिदान था, इसमें कई कलाइयां, भाइयों की कलाइयां सुनी हो गई थी, तब जाके ये शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि ब्रिटिश हुकूमत को धराशायी करके 15 अगस्त 1947 को ये भारतवर्ष सैकड़ों वर्षों की जो गुलामी की बेड़ियां थी, उनको तोड़कर इस शुभ अवसर पर देश आजाद हुआ था। मैं उन वीरों को, बहुत सारे ऐसे वीर हुए हैं जिनका इतिहास में कहीं नाम भी नहीं है, तो जो नामी गिरामी और जो अनामी रूप से बलिदान कर दिया था अपने जीवन का, मैं उनको भी तहे दिल से यहाँ मुख से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 2047 का अपना एक सपना है कि विकसित भारत हमें देखने को मिले। ये संपूर्ण भारतवर्ष का एक अभियान मानो, एक सपना मानो। ये जो विचारधारा पैदा हुई, भारत का प्रत्येक नागरिक जब इस वाक्य पर अपने मनोभाव से, अपनी आत्मा से, तन मन धन से जब सहयोग प्रदान करेगा, तब ये जो 2047 का अपन ने देखा है सपना कि भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाए, तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि प्रत्येक प्राणी का इसमें योगदान रहेगा, तो हम उस घड़ी पर भी पहुंच जाएंगे और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएंगे। कहा जाता है कि एक जंगल में आग लगी और उस आग को बुझाने के लिए जंगली जानवर प्रयासरत, उनमें एक जो गिलहरी थी वो भी उस प्रयास में शामिल हो गई। बड़े बड़े जानवर तो जैसे हाथी है, बहुत सारा पानी लेकर आ रहा था, लेकिन गिलहरी के जो बाढ़ होते हैं वो भिगो भिगो के, और जो जितना उसको पानी छिड़कने का जितनी भी मात्रा में वो लेके आई, चिड़िया हो गिलहरी हो, वो छोटे छोटे पक्षी भी
इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि जब आदमी का प्रयास शुरू होता है तो छोटा और बड़ा कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आपकी भावना, उस काम के प्रति, उस लगन में आपका सहयोग वो भावना के रूप में छिपा हुआ रहता है। इसलिए जब भी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो तो प्रत्येक प्राणी का उसमें योगदान होना चाहिए। वो कितना बड़ा है कितना छोटा है ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है लक्ष्य की प्राप्ति में अपन कितनी मेहनत करते हैं। जब चिड़िया से पूछा गया कि इससे क्या होगा, क्या बेटी फूल लेके आ रहे हो, ये दामन बहुत बड़ा है। चिड़िया ने जो उसके प्रयास की, उसकी भावना की प्रत्युत्तर के रूप में जो बात कही, वो शब्द मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उस चिड़िया ने कहा था कि जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा कि भीड़ में मेरा योगदान क्या था, या दावानल तो लगी थी, जंगल में जो आग लगी थी उसमें मेरा क्या योगदान था, तो चाहे एक कण का हो चाहे एक बूंद का हो, ये लिखा जाएगा कि अमुक चिड़िया ने ये योगदान दिया। तो साथियों, मेरा आपसे ये आग्रह है कि इस भाव को समझते हुए हम सभी इस प्रयास में रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम उस मुकाम पे भी पहुंच जाएंगे। साला के प्रति जितना हो सके मेरी टीम से, ग्राम पंचायत से, ग्रामवासियों से, प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से, सबसे एक ही आग्रह रहता है कि जितना हो सके उतना सहयोग अपन इसमें आगे बढ़ के भाग लें। और मुझे बड़ी खुशी है इस मंच से आप सभी को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जब भी कोई कमी महसूस हुई विद्यालय के प्रति, शिक्षा के प्रति, तो आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। थोड़ा सा बीच में ये जो अपनी खेल प्रतिभाएं हैं, उस खेल प्रतिभाओं ने, हमारे शारीरिक शिक्षक महोदय ने, इनके अथक प्रयास से ये लगातार दुनिया का नाम जो आगे आ रहा है, मैं इनकी प्रतिभा को सैल्यूट करता हूँ। और मैं ये मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस सादात को मेरा दाहिना हाथ थोड़ा सा कमजोर हुआ है, उस परवरदिगार से, उस परम पिता ब्रह्म से, देव से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जो स्वास्थ्य लाभ हो रहा है उसमें उत्तरोत्तर होती जाए और तुरंत स्वास्थ्य लाभ लेकर हमारे बीच में जैसे पहले फिर से जैसे होकर आए, ऐसी मेरी बात है। मैं ग्राम पंचायत की तरफ से भी ये जो ग्रोथ वाली बात हुई थी, चाहे गेट वाली बात हुई थी, अभी गर्मियों के दिनों में पानी की जो समस्या पैदा हुई तो मैंने सरपंच साहब को फोन किया कि ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, आपको क्या करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक समस्या के लिए मैं तैयार हूँ, स्कूल के लिए मैं तैयार हूँ, जो भी आप काम दोगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि शायद हो सकता है गर्मी के कारण ऐसा हो रहा है, और जब बारिश शुरू हो जाएगी तो ये समस्या स्वयं मिट जाएगी। और उस इंद्र देव को भी मैं बहुत दिल से और नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इस प्रकार की बारिश पिछले 30-35 साल में नहीं हुई है। तो चारों तरफ जो ताल तलैया भरे हैं उस इंद्र की मेहरबानी से उन ताल तलैयों के साथ साथ अपनी ट्यूबवेल में भी पानी हो गया है। अब ये गुजारिश है ग्राम पंचायत से, आपसे, या कोई भी भाषा जो अपनी तरफ से सहयोग कर सके, इनमें सरपंच साहब है, मंडल मेंबर है, या गांव के और भी जो स्कूल के प्रति अपना पूर्ण सहयोग रखते हैं,
उनसे भी एक गुजारिश है कि यदि छोटी सी अपने डीपी लग जाए यहाँ पे तो पानी आता जरूर है, लेकिन जब बिजली नहीं आती है तो थोड़ी सी दिक्कत पैदा होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसमें जो ये छोटी मोटी समस्याएं हैं उसमें आप सहयोग करोगे। रही बात भौतिक रूप से अपने को बहुत बड़ा आश्वासन अच्छा मिला है कि 2 बहुत बड़े एमएलए कोटे से यदि अपने आ जाते हैं तो उसके लिए भी अपन एक प्रोग्राम रखेंगे, उनको यहाँ बुलाएंगे। जिनका भी सहयोग रहेगा बिल्कुल उनको अपने हार्दिक आभार के साथ उनका मान सम्मान यहाँ पर मंच के माध्यम से स्कूल के परिसर में करेंगे। पिछले 4 साल से मुझे ये सौभाग्य मिला है कि ग्राम डोडियाना में कार्य करने का, और बड़ी खुशी है कि चाहे खेल के मैदान ले लो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, आपका गांव ये आपका तो गांव है, लेकिन हमारी स्टाफ की ये कर्मस्थली है और कर्मस्थली को हम पूजा के रूप में लेते हैं। जितना अच्छा हो सके करने का प्रयास करते हैं। कमी जरूर रह सकती है क्योंकि अपन भी इंसान है, कोई देवता नहीं है, कमी रह सकती है, लेकिन वो भी कमी आप फुर्सत में टाइम में बताओगे तो उसको भी दूर करने का जितना हो सके हम प्रयास करते हैं। पूरे रिया ब्लॉक में और पूरे भरुंडा ब्लॉक में जो आपके ग्राम डोडियाना का रिजल्ट रहा है उसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही है। और मैं तो आपसे ये विनती करता हूँ कि जब गवर्नमेंट इतना आपके लिए कर रही है, सामान्य जनता के लिए कर रही है, अपने सबके लिए कर रही है, तो उसका फायदा आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेजकर अधिक से अधिक उठाने का प्रयास करो। बड़ी खुशी की बात है कि महिला शिक्षा का जो एक अलग जगह है गांव में, चाहे छोटी सी ढाई में भी चले जाओ तो ये बालिकाएं लगभग विद्यार्थियों की यदि अपन संख्या ले तो बालिकाओं की संख्या अधिक मिलेगी। तो इसके लिए इन बालिकाओं की हौसला अफजाई के लिए आप इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कि आप अधिक से अधिक मात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी बालिकाओं को यहाँ भेजें, शिक्षा में उनको अग्रणी बनाएं। क्योंकि ये कहा जाता है कि बालिका यदि शिक्षित होती है तो वो 2 घरों का उजियारा होता है, 2 घरों में उजाला करती है, तो दोहरा लाभ हो रहा है। इसलिए इसमें भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज मंदिर में भी थोड़ी परीक्षा ली, उस परीक्षा में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंद्र ने 2-4 कोने डाल के अपनी परीक्षा ले ली, अपन ने थोड़ी सी जगह भी छोड़ी और कायदा भी है जगह छोड़ने का। इंद्र के सामने किसका भूसा है कि उसका सामना करे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बूंदों की तरह अनगिनत रक्त की बूंदें जब अपने ही शरीर से त्याग दी थी लोगों ने, तब जाके इस परीक्षा में अपन पास हुए थे। और ये 78वां स्वतंत्रता दिवस अपन धूमधाम से मना रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले 1948-50 के बीच अखबार की कटिंग आई थी, उस कटिंग का एक दृश्य देखा। वो दृश्य देखने पर अंदर से हिलोरे मारने लगता है। और ये कह रहा हूँ रक्त का जो प्रवाह होता है वो अपने आप बड़ा तेज हो जाता है। वो 4-5 सिख थे, सरदार थे उस फोटो में, उनके हाथों में और पैरों में बेड़ियां बनी हुई थी। और बम्बई का जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पे काले पानी की सजा के लिए उनको भेजा जा रहा है। बहुत सारे मंच पे विद्वान बैठे हैं और कुछ लोग बैठे हैं। ये काले पानी की सजा आपको पता होगी। और एक लाइन में बताना चाहता हूँ आपको, यदि किसी को पता नहीं है तो
अंडमान निकोबार का नाम सुना होगा, जो हिंद महासागर में स्थित है। वहाँ पे चिड़िया भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतना समुद्र के अंदर है। वो जीवन पर्यंत उनको उस काले पानी की सजा में उस द्वीप पे ले जाकर छोड़ दिया जाता था। वो बिल्कुल निर्जन स्थान है, उसमें कहीं कोई आदमी का आना जाना नहीं है। कैसे बीतता होगा उनका जीवन, जो अपने को मिला है, जो अपन त्याग और बलिदान की भावना अपने देश के प्रति रख रहे हैं, वैसी भावना उससे कहीं लाख गुना दर्जे आगे होके उन्होंने उनकी भावना जगी होगी। वो वहां पे अकेले बैठे बैठे अपने प्राणों के अंत तक पूरे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते रहे कि यूनियन जैक जो झंडा है, ब्रिटिश हुकूमत का जो कलंकित झंडा है, ये कब नीचे उतरे और भारतीय तिरंगा कब फहराए। ऐसे लोगों को, ऐसे जो जज्बाती देश के प्रति भाव और राष्ट्र के प्रति सब कुछ न्योछावर करने वाले लोगों की भावना तो मिली थी, तब जाके यह अवसर हमें प्राप्त हुआ था। तो मेरा तो आपसे सभी से, चाहे शिक्षा के प्रति हो, चाहे खेल के प्रति हो, आप आधा घंटा, 1 घंटा आज आपने इस प्रोग्राम का प्रति दिया है, 2 घंटे लिए हैं, 4 घंटे लिए हैं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, सारा परिवार की तरफ से आपका अभिनंदन भी करता हूँ। और एक बार फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करूँगा। अब प्रोग्राम के अंत में सभी बच्चे एक शपथ लेंगे, उसमें मंच और सभी गांव वाले अपने एक साथ खड़े हो जाएंगे। उस शपथ के बाद में राष्ट्रगान होगा। उस राष्ट्रगान के बाद में आज का जो प्रोग्राम है ये समापन की ओर जाएगा और ग्राम पंचायत की तरफ से सभी बच्चों को मिठाई